पंजाब की दूजी सब तो वड्डी देसी गायां दी गौशाला। बिल्कुल मैं ITV भारत तो लुधियाने का इंचार्ज है। सो अज पंजाब की दूजी सब तो वड्डी देसी गायां दी गौशाला दे विच इन दिनी रामू नां दा एक बैल जिहड़ा काफ़ी प्रचलित है। लोग दूर दूर तो उसनूं वेखण भी आउंदे ने ते उसदे नाल सैल्फियां भी लैंदे ने। उसकी वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है, जिस दे विच वेख्या जा सकदा है। सब तो पहला तस्वीरां वेख सकदे हो तुसीं कि रामू जिहड़ा वो अपने आप बैल गड्डी दे विच आउंदा है ते अपने आप वो बैल गड्डी चुकदा है ते उसनूं अगे लैके जांदा है, इत्थों तक कि वो किसी नूं नाल लोड़ नहीं पैंदी उसनूं हक्कन दी। नहीं तो कहंदे ने भी जो बैल हुंदे ने वो बैल बुद्धि, अक्सर ही एक कहावत साडे पंजाबी चलदी है, हिंदी चलदी है बैल बुद्धि, पर यह बैल इन्ना समझदार है जिसने उस कहावत नूं फेल कर दिता है। सो रामू बारे होर भी गलबात करांगे क्योंकि प्रबंधक साडे नाल मौजूद है। सर, बैल बुद्धि की बात की जाती है, हमेशा ये कहावत की जाती है हिंदी में हमारे, पर रामू ने उसको फेल कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी इसकी उम्र है, कैसे ये बड़ा हुआ और कैसे इतना समझदार बना? जी, इनका जन्म, पहले तो हम आपको गौशाला परिवार आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। और आप जो अभी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो गौशाला है संत श्री आसाराम जी बापू जी की गौशाला है, और हमारी गौशालाएं लगभग पूरे देश में 42 गौशालाएं चलती हैं। और ये तो नॉर्मल लगभग यहाँ 400 गाय हैं, और इससे बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जहाँ पर 3,500 हज़ार गौवंश है। और इस एक छोटी सी गौशाला जो कि अगर अपने आप में पंजाब राज्य की एक देसी गायों की दूसरी गौशाला है, तो इतनी बड़ी उपाधि होने के बावजूद भी यहाँ पर सहजता से रामू नंदी जी जैसे गौवंश एक पल बड़े हो रहे हैं, हमें बहुत आश्चर्य होता है। और इसमें हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो दैवीय शक्ति का एक प्रकार से आविर्भाव है कि हाँ, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। होना ये चाहिए कि इनकी पुण्याई और बहुत तेज थी कि मनुष्य जन्म मिलना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं कुछ रह गया जिसके कारण उनको वापस गौ वंश में जन्म मिला। बाकी अगर देखा जाए सूक्ष्मता से, तो इनकी जो बुद्धि का विकास है वो तो स्वयं दैवी गुणों से संयुक्त हैं। कारण क्या कि हम और हम किसी को पढ़ाने जाएं, सिखाने जाएं तो अलग मायने होते हैं। यहाँ पर हम सिखाया भी नहीं, पढ़ाया भी नहीं, फिर भी स्वयं सब कुछ जागरूक, स्वयं ऐसा लगता है कि सब कुछ सीखे सिखाए हैं, तो आश्चर्य होता है। और आश्चर्य तब होता है कि जब अपने कार्य के प्रति दक्षता हो। जब कभी बोला जाए कि भाई आप कंटिन्यू अगर 6 बजे जगते हो, आपको बोला जाए भाई आज से 4 बजे जगना, तो आप भी एक बार आनाकानी करेंगे, फिर आलस से करते 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 5 बजे उठ 1 घंटा फिर भी आप आलस से करोगे। पर हमारे जो रामू जी हैं, तो ये आलस अपने समय के बहुत पाबंद है, अपने जो कर्म निष्ठा है उसके पाबंद हैं कि 4 बजे उनको जगना है तो जगना है। अगर नहीं, गेट नहीं खुला, तो अगर उनके गले से रस्सी छूटी हुई है तो वो छलांग मार करके भी, बाउंड्री पार करके भी बाहर आ जाएँ अपना काम। कई बार हमारे जो गौपालक हैं, ठंडी आ रही है तो सुस्त हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप छलांग मार करके आ जाते, फिर उनकी आवाज़ सुनकर गोपालक हमारे जागते हैं कि भाई चलो टाइम हो गया। तो एक कार्य कुशलता है वो बहुत दैवीय गुणों से संपन्न हमारे। कौन कौन सा काम रामू जी कर लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं रामू, इसके बारे में बताइए। हर प्रकार का कार्य, जैसे एक प्रकार से जैसा होता है ना कि प्रारंभ वो करते हैं गोबर उठाने का, जो सुबह 4 बजे के आसपास से गोबर उठना चालू हो जाता है। तो पहले जैसे 4 नंबर बाड़े में गोबर उठता है, तो वहाँ पर पहुँच जाएगा गाड़ी लेकर के, ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। गोबर खींचने वाले वहाँ गोबर खींच रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गोबर खींचने वाले वो पहुँचे नहीं, पर गाड़ी लेकर वो पहुँच गए। तो जब ये लोग पहुँचते तो आश्चर्य हो जाता है। हम लोग जब देखते थे कि देखो हम लोग तो लास्ट में जगह, पर वो पहले गाड़ी लेकर पहुँच गए। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो आश्चर्य होता है, अपना हृदय जो होता है ना, तो बिल्कुल गदगद हो जाता है कि ऐसे मतलब अलग ही प्रकार की। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सुबह जैसे गोबर उठाना, फिर बाद में गोबर फेंक कर आना, तो फेंकने मतलब उधर फेंकेगा तो नहीं, लेकर जाएगा, फिर खाली करने वाले खाली करेंगे। फिर वैसे हरा चारा जब जाता है, तो हरा चारा जब काट रहे होते हैं तो वहाँ पर इंतज़ार करेगा कि कट गया कि नहीं, कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो बैठ जाएगा, जब देखेगा कि हाँ हो गया लोड करने जैसे, तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा और ऑटोमेटिक गाड़ी में लग करके बिल्कुल अपने आप, और फिर बाद में वो लेकर बाड़ों में पहुंचा देगा। फिर बाट का जब टाइम आता है तो बाट पहुंचा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो कार्य कुशलता है बहुत अतुलनीय है, अद्भुत है। और इस विषय में आनंद महिंद्रा जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने उद्घोष किया है कि ऐसे अगर ये बोलता हुआ मानव होता तो आज देश को कहाँ ले जाता। ऐसा कुछ ट्वीट है, बहुत उन्होंने बहुत अभिव्यक्ति हृदय की उनकी थी, अच्छा था। तो आप हमारे एक यूट्यूब चैनल है
ये इसकी वीडियो हम वहाँ पर दी हुई है। आनंद महिंद्रा जी का जो ट्वीट है वो भी दिया हुआ है, उन्होंने क्या बोला वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। बापूजी गौशाला लुधियाना के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो जो आपके दर्शक हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि उस पर जा कर के रामू नंदी के बारे में अलग अलग प्रकार के करतब देखें। एक नंदी और भी हम तैयार कर रहे हैं, उनका नाम श्यामू करके है, तो उसको हम तैयार तो कर रहे हैं पर जो रामू में कार्यकुशलता उसमें नहीं है। हमने सोचा कि चलो तैयार, तो उसको कैसे कैसे तैयार करते हैं, नए नंदी हम कैसे तैयार करते हैं, वो भी सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की, गायों की व्यवस्था किस प्रकार से हम करते हैं। जैसे यहाँ पर लगभग 400 गौवंश हैं, तो बछड़े हैं, बछड़ी हैं, 1 साल से छोटे हैं, 3 साल से छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बिल्कुल वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो किस प्रकार से रख रखाव होता है वो सारी चीज़ें जानकारी हाँ उसमें यूट्यूब में दी हुई हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपको आश्चर्य की बात बताएं, ये सोमवती अमावस्या भी निकली। सोमवती अमावस्या में एक परिवार आया था, लगभग पूरी बोलेरो भर के आए थे, तो बोले हम हरियाणा से आए हैं। हमने कहा क्यों कैसे, तो पूरा हमने ऑफिस में बैठाया और बातचीत के दौरान पता चला कि उनको किसी ब्राह्मण ने बोला है, बोले आप रामू नंदी जी को खिलाओ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बोले हमारे वहाँ के जो ज्योतिषी हैं तो वो बोलते हैं कि वो पूर्व का अवतारी है, बहुत मतलब एक साधारण नहीं तपस्वी हैं, तो उसके कारण आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो बोले हम हरियाणा से स्पेशल रामू जी के खिलाने आए हैं। तो हमको भी ऐसा जब होता है तो हमको देखो कि भविष्यवेत्ता भी उनके बारे में जान रहे हैं कि हाँ वो चीज़ है। तो ऐसा रहा वो भी रामू नंदी के सर पर ही है सारा सुरक्षा का जिम्मा। सुरक्षा मतलब रामू महाराज सुरक्षा करे हुए बैठे हैं। हाँ, एक बड़े सुरक्षा अफसर भी है रामू महाराज। तो रामू को सब लोग रामू नंदी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन रामू नंदी नहीं है। रामू इस धरती का देवता है, क्योंकि देवी योग्यताएं लेके रामू आया है। इसीलिए रामू आज रामू महाराज के नाम से सभी में पहचाना जाता है। हमारी गौशाला में अन्य दिनों में भी भक्तों की आवन जावन तो बहुत रहती है, लेकिन विशेष करके बुधवार और रविवार पूरी गौशाला में मेला लगता है, जिसमें बड़े बड़े घरों के लोग भी जो गाड़ी के बिना घूमते नहीं हैं, उनके यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क करने की जगह भी नहीं रहती है। तो इस गौशाला में देसी गाय है, तो स्वाभाविक देसी गाय तो धरती का वरदान है। तो सभी देसी गायों को चारा खिलाना, उनके दर्शन करना, और हमारे गौ मंदिर है उसकी परिक्रमा, वो कार्य तो करते हैं। लेकिन उन भक्तों की भी आज जैसे आपने सुना है, ऐसे देश नहीं दुनिया में रामू महाराज की ख्याति पहुंच गई है। तो वो भी आते हैं, तो ढूंढते आते हैं रामू महाराज कहाँ हैं। और रामू महाराज का जब तक दर्शन न हुआ हो तब तक वे अपना गौशाला में आना अधूरा समझते हैं। तो इनके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताइए कि यहीं इनका जन्म हुआ, जो रामू के माता पिता थे वो किस प्रजाति से, यहीं वो भी देसी थे, यहीं रहे हैं वो, तो उसके कैसे पालन पोषण किया, कैसे बड़ा हुआ, खुराक क्या रहती है, उसके बारे में बताइए। रामू महाराज के बचपन की बात करें तो बचपन में तो रामू महाराज नटखट स्वभाव के थे, बहुत उत्पात भी मचा देते थे। और लेकिन जिस दिन से उन्होंने स्वयं ये स्वीकार कर लिया कि नहीं अभी मेरा समय हो गया है, मेरी उम्र हो गई कार्य करने की, और लगे हैं, तभी से एक भी दिन तो क्या एक भी बार अपने कार्य में रामू महाराज ने कहीं बेदरकारी, लापरवाही, आलस्य ये दिखाया नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये दस रहे थे कि रामू नंदी जिहड़ा हैगा उसकी विशेषतावां कि किस तरह वो अपने काम आप करता है। सो सोशल मैं ITV भारत तो लुधियाने का इंचार्ज है। सो अज बड़ा वधिया लग्या इत्थे आके। देखो गऊशाला दे विच जिस तरह का माहौल सी ते जिस तरह शांति है इत्थे, सो बहुत ही वधिया एक माहौल है। तो स्टोरी करना चलो साडा ड्यूटी है, साडा कर्तव्य है, काम है। ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌੜ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗਾਇਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਗਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੌੜ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪੈ ਚੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ।